श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक जरे भी बराबर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुनिया के लोग ब्रह्मात्माओं के साथ अपनी तुलना करते हैं, वो सही नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर तुलना बता करके। एक खाकी बुत सब नाबुद। ये खाकी बुत का तात्पर्य पार्थिव देह धारण करने वाले उसी के समान ही है, और नाबूद जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे इनको कायम किए मोमिन ब्रह्मात्माओं ने इनको भी अखंड कर दिया है। आब हयाती अरस की पिलाए के सबन। इन सब को हयाती आब का तात्पर्य अखंड रस पिला करके, तो ये ब्रह्मानंद रस ब्रह्म ज्ञान का रस है, ये पिला करके तो वो परमधाम का ज्ञान है, तारतम ज्ञान और प्रेम लक्षण भक्ति, ये पिला करके उनको अखंड कर दिया ब्रह्मात्माओं ने। एता मता मोमिन अरस सेति लावत। ये जो इतनी बड़ी संपत्ति जो दुनिया को अखंड करने वाली परमात्माएं परमधाम से लाती है। भूत खाकी सरवर रूहों की समझे बिना करत। तो ये खाकी भूत है, वो रूहों के सरवर रूहों के साथ अपने तुलना बिना समझे ही करते हैं। तो हमारे जैसे ही तो हैं, ऐसा करके सोचेंगे, लेकिन वो तो कहाँ परमधाम की संपत्ति लाने वाले हैं, और उनके द्वारा ही इनको भी अखंड होना है। तो इसलिए वो बिना समझे ही समान होने का दंभ करते हैं। अर्श इलम हुआ जाहिर जब सब हुए रोशन। तो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ तो सब जगह प्रकाश फैल गया, सबको पता चलने लगा। तब अंधेरी और उजाला जुदे हुए रात दिन। जैसे रात और दिन अलग अलग होते हैं, दिन में सब दिखता है, पता चलता है, रात को पता नहीं चलता, ऐसे ही अज्ञान का अंधकार और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, ये दोनों ही स्पष्ट जाहिर हुए। देखो, ब्रह्म ज्ञान होने पर यही पता चलता है, और ब्रह्म ज्ञान के अभाव में तो ये कुछ जानते नहीं थे, ऐसा स्पष्ट हो गया। जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उनको अंधेरे और उजाले का पता चलता है, जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अर्श तो दूर है नहीं कहे दो कते व वेद। परमधाम तो दूर है ही नहीं, तो ऐसा दोनों ही कतेब में भी इस प्रकार की बात कही है और वेदों में भी इस प्रकार की बात कही है। तो परमधाम कहीं दूर नहीं है। अर्श में रूहें दुनी फना जिमी। ब्रह्मात्माएं परमधाम में हैं और दुनिया के लोग नश्वर जगत में हैं। ए इल्म लुदन जाने भेद। इसको तो तारतम ज्ञान ही इस रहस्य को स्पष्ट करके बता देता है। पर ए सुध दुनी में नहीं तो क्या जाने कित अरस। जब तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं है, इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं है कि परमधाम कहाँ है, किस दिशा में है। तो हक क्यों हादी रूहें क्यों दिल मोमिन अरस परस। तो इसलिए उनको क्यों हका क्यों हादी रूहें। तो सत्य क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, तो श्यामा जी कौन है, ब्रह्मात्माएं कौन है, और ब्रह्मात्माओं के साथ में ये
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ ब्रह्मात्माओं का अरस-परस होता है, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ अरस-परस का तात्पर्य ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म को अपने हृदय में बैठाती है और पूर्ण ब्रह्म उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो ये अरस-परस। बक्का जिमी जल तेज वाय और बक्का आसमान। तो परमधाम में तो सब तत्व, भूमि से लेकर के पांचों तत्व, तो ये सब अखंड है। तो ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये सारे के सारे अखंड है। आपन बैठे वायु अरस में पर नजरों देखे जहान, हम उसी परमधाम में बैठे हुए इस नश्वर दुनिया को देख रहे हैं। जहान तो कछु है नहीं, वास्तव में देखा जाए तो ये नश्वर जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरस बका हक, तो परमधाम ही सत्य है। हक इल्म ले देखिए, ब्रह्म ज्ञान से इस पर जरा विचार करें तो पता चलेगा। तो होइए अरस माफक, तब लगेगा कि अरे जैसे परमधाम अखंड है ऐसे हम भी अखंड हैं। परमधाम के भांति स्वयं को भी अखंड समझने लगे जाएंगे। नाबुद कई जो दुनिया तीन की अरस नजर भी नाबुद। तो दुनिया जब अस्तित्वहीन है, क्षणभंगुर है, तो उनकी दृष्टि भी ऐसी क्षणभंगुर है। झूठी दुनिया है तो उनकी दृष्टि भी झूठी है। अरस रू यहाँ का इल्म में ये आशिकें देखे महबूबा। तो परमधाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान प्राप्त करके तो फिर वो देखती है आशिकें देखे महबूबा। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हम आशिक हैं, तो वो तभी समझती हैं इसी ब्रह्म ज्ञान से। इत आँखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखिए नैना वातन। तो ब्रह्म ज्ञान से आँखें खुलने चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि हो तभी, तारतम की दृष्टि हो तो उससे दृष्टि खुलने पर हक देखिए नैना वातन, इन्हीं नयनों से वो परमधाम को देख सकते हैं, परमधाम की गूढ़ता को समझ सकते हैं। नैना बात न खुले हक इल्म में ए सऊर है बिच मोमिन। और अंतर्दृष्टि भी तो ब्रह्म ज्ञान से खुलती है। अंतर्दृष्टि खुलेगी तो परमधाम देखेगा। अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ए सहुर है बिच मोमिन, ये समझ ब्रह्मात्माओं में ही है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ही परमधाम का ख्याल होगा। ये समझ ब्रह्मात्माओं को है। जिन बेचून बेचगुन नजरों ताए खबर न इल्म हक। जिनकी दृष्टि में शून्य निराकारी हैं, तो उनको ब्रह्म ज्ञान के विषय में पता नहीं है। हक इल्म देखावे मासुक, इन हाल मोमिन कहे आशुक। तो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से ही तो परमात्मा माशूक हैं और ब्रह्मात्माएं उनकी अनुरागिणी आशिक हैं, ये समझा देता है, उससे ही पता चलता है। कहे पांच तत्व ख्वाब के तामे बुजुर्ग कहलाए कई लाख। तो ये पांच तत्व की भूमि है, ये सृष्टि पांच तत्व की है, ये स्वप्न की है। तो फिर भी इस स्वप्न की सृष्टि में भी लाखों लोग समझदार भी हो गए हैं। पर अरस बका कठोर के कहूँ जरा न पाइए साख। किंतु दुनिया की समझदारी तो उन लोगों में रही। तो अखंड परमधाम के विषय में उनके द्वारा भी कोई साक्षी, उनको भी कोई साक्षी नहीं मिली। तो दुनिया में यद्यपि समझदार लोग भी हुए हैं, लेकिन उनको भी परमधाम के विषय में और परमात्मा के विषय में तो पता नहीं चला। ख्वाब पैदा बक्का जिमी से पर देखे न बक्का को। ये स्वप्नबद्ध जगत है, वो अखंड के कारण ही पैदा हुआ है ये सृष्टि।
पर देखे न बक्का को, किंतु इसके द्वारा परमधाम का अनुभव नहीं होता है। एक जरा बक्का आवे ख्वाब में, तो सब ख्वाब उड़े तिन सो। तो परमधाम का एक जरा का तात्पर्य छोटा सा कण भी इस झूठे जगत में आ जाए तो उससे ये नश्वर जगत का अस्तित्व मिट जाता है। तो उस परमधाम के एक सत्य के कण के समक्ष भी ये उसमें दुनिया झूठी दुनिया नहीं है, कहने का ये तात्पर्य है। ना तो ख्वाब जिमी बक्का जिमी सो, एक जरा न तफावत। तो वैसे देखा जाए तो स्वप्न की भूमि और परमधाम की भूमि में कुछ अंतर ही नहीं लगेगा ना। तो ऐसे देखें, यदि स्वप्न की दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, परमधाम की भी ऐसी ही होगी, दुनिया जैसी ही। सामान्य रूप से तो हर कोई यही चिंतन, यही विचार करता है, हाँ ऐसी ही होगी, ऐसा सोचते हैं। तो वो परमधाम की दृष्टि से देखने की और उससे समझने की आवश्यकता होती है। पर झूठ न रहे साँच नजरों, सत्य की दृष्टि में झूठ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। आंखें खुलते ख्वाब उड़ता, जैसे स्वप्न देख रहे होते हैं तो आंखें खुल जाएगी, जाग जाएंगे तो स्वप्न उड़ जाता है। ऐसे ही ये दुनिया का अस्तित्व है, ये देखने के लिए है थोड़ी देर के लिए, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब के करे मोमिनों की सरवर। तो ये जाहिर सी बात है कि स्वप्न के दुनिया है वो ब्रह्मात्माओं के साथ में अपने समानता होने का दंभ करते हैं। तो हक देखे जो ना टिके ताए दूजा कहिए क्यों करा। तो जो सत्य के सामने टिक ही नहीं सकते उनको दूसरा क्या बोले, उनका अस्तित्व ही नहीं है। हक देखे जो खड़ा रहे तो दूजा कया जाए। यदि सत्य को देखने पर उनका कोई अस्तित्व टिका रहे तो हाँ कह सकते हैं कि ये असत्य है। असत्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, वो तो टिकता ही नहीं है। दो ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, जो नींद उड़ जाए। तो ख्वाबी दम है, उनको दूसरे कैसे बोलें कि नींद के उड़ते ही वो भी उड़ जाएंगे। जब तक नींद रहे तब तक ही उनका अस्तित्व है, नींद के उड़ते ही पूरी दुनिया ही दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए उनको क्या बताएं। ए इलमे सुनो अर्श बारीकियाँ, जो सहे अर्श हक रोशन। इस ब्रह्म ज्ञान से ही परमधाम की सूक्ष्मता को समझ लो। जो सहे अर्श हक रोशन, तो ये परमधाम का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तो यही परमधाम की बात को सहन कर सकता है। कहने का तात्पर्य तो परमधाम की बात है वो इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल मोमिन बाहे रतन। तो यदि ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान को समझेंगे तो पता चल जाएगा कि जो ब्रह्म आत्माएं हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग में ही है, अद्वैत रूप में है। तो उनको अलग भी कैसे कहेंगे, वो तो पूर्ण ब्रह्म के अंतर्गत ही हैं, इसलिए ये भी अलग नहीं है। दुनिया अलग इसलिए नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ब्रह्मात्माएं अलग इसलिए नहीं है कि वो पूर्ण ब्रह्म के अंग में है, उनसे अलग नहीं है, इसलिए इनको भी अलग नहीं कह सकते। हा कहा दे रुए मोमिन ए अर्श में बाहे दत्ता। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं परमधाम में अद्वैत स्वरूप में हैं, ऐसे कहे गए हैं। पर ये जाने अरवा अर्श की जो रूहें आका खिलवत। किंतु इस रहस्य को परमधाम की आत्माएं समझ सकती है जो मूल मिलाव में श्री राज्य के चरणों में विराजमान हैं। इतहीं कजा होइसी इतहीं होसी विस्त। तो ऐसे देखा जाए तो दुनिया को मुक्ति स्थल तो उनको वहाँ बैठे बैठे ही उनको देना है, तो वहीं पर सबका न्याय करना है। कजा करना मतलब न्याय करना और फिर दुनिया को भी मुक्ति देना। तो वो मूल मिलाव में बैठे बैठे ही है, कहीं बाहर जा कर के नहीं है।
दोजख इतहि होइसी। तो वो जिन लोगों को बहिष्ठ में स्थान नहीं मिलेगा उनके लिए दोजख का निर्णय भी वो वहाँ बैठे बैठे कर देंगे। दुनी तले नूर नजर क़यामत, और ये पूरी दुनिया है और नूर के नज़र के तले तो इनको वो क़यामत कर देंगे। का तात्पर्य यहाँ अखंड करना, इनको अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अखंड करने का कार्य भी तो यही ब्रह्मात्माएं करने वाली है। वो परमधाम में बैठे बैठे करने वाली है। दम ख्वाबी देखे यूँ बक्का को कर देखो सहूर, ख्वाबी दम है तो ये स्वप्नवत जगत के जीव हैं, अखंड को कैसे देख सकते हैं? जरा विचार करके तो देखो। ख्वाब दुनी तब क्यों रहे जब हुआ दिन बक्का जहूर, जब ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो जाता है तो उस समय ये ख्वाबी दम का अस्तित्व कैसे रहेगा? तो ये तो स्वप्न के जीव हैं, वो तो उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दुनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अरश को दूर। तो दुनिया के लोग हैं तो धर्म ग्रंथों के रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए वो परमधाम को दूर समझते हैं। जो जाने हक इल्म को, तो देखे मोमिन हक हजूर। जो ब्रह्म ज्ञान को समझते हैं तो वो देख सकते हैं कि ब्रह्मात्माएं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में ही है। तो वो ब्रह्मात्माओं को ही पता चलेगा, ये बात दूसरों को नहीं पता चलेगा। विश्व दोजख दो जाए रहे लिखा माए फुरमान, बहिष्ठ और दोजख दोनों ही स्पष्ट हो गए। इस प्रकार की बातें कतेवादी ग्रंथों में लिखी है स्पष्ट रूप से। तीन छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन्हों हुई हक पहचान। और ये भी बात बताई है कि जिनको सत्य की पहचान हुई, परमात्मा को पहचान हुई, उन्होंने ये झूठी वस्तु को त्याज्य समझ करके छोड़ भी दिया है, तो वो छोड़ देगी ऐसा कहा गया है। तो अब ये ब्रह्मात्माओं के लिए कहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो तरक करी इन दुनिया, इन ब्रह्मात्माओं ने इसीलिए ये दुनिया को तरक कर दिया, मतलब त्याग दिया, उनका अस्तित्वहीन समझ करके न उसको त्याग दिया। जो अरस दिल मोमिन, जिनका हृदय परमधाम है, ऐसे ब्रह्मात्माओं ने तो दुनिया को त्याज्य समझ करके छोड़ दिया। दुनि जल शीत दोजख, जब दिन हुआ बक्का रोशन। जब ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो जाएगा तो उस समय दुनिया यहीं पर जलने लग जाएंगी पश्चाताप की आग में। हक़े दिया लुदन जिनको सो बैठे अर्श में बेशक। तो जिनको स्वयं परमात्मा ने प्रकट होकर के ब्रह्म ज्ञान दिया है, वो ब्रह्मात्माएं तो स्वयं को निश्चित रूप से परमधाम में बैठी हुई समझती है। जब कौल पहुँचा शरत का, तब होशी दुनी त दोजखा। जब ये वचन पहुँचेंगे का तात्पर्य, तो ब्रह्मात्माएं जागृत होंगे, कयामत होगा, तो उस समय तो दुनिया को दोजख मिलेगा, ये निश्चित है। इस तरह से बोल रहे हैं। तो दुनिया के लोगों को तो बड़ी पीड़ा होगी, वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, तो यही दोजख है। अरस नाशुत दो इतही, होशी जायरा अपनी शरत। तो या तो परमधाम का अनुभव करना, या तो ये स्वप्नबद्ध जगत में तो ये पश्चाताप के अग्नि में जलना। तो ये दोनों बातें अपने समय के, अपनी शर्त के अनुसार समय पर ये दोनों बातें स्पष्ट होंगी। देखे मोमिन दुनी जलती, बीच बैठे अपने विष्ठा। तो ब्रह्मात्माएं तो अपने धाम में बैठे बैठे तो दुनिया को जलती हुई देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये देखो, तो इन्होंने सुना नहीं और अभी क्या पश्चाताप कर रहे हैं। तो ऐसा ब्रह्मात्माओं को पता चल जाएगा, वो देख लेंगी। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बीच बैठे अपनी बेस्ता, बीच बैठे अपनी विष्ठा।
सुत दो इतहि और सनासुत दो इतहि होशी जाहिर अपनी शरत होशी जाहिर अपने शरत देखे मोमिन दुनि जलती देखे मोमिन दुनि जलती बीच बैठे अपनी बिस्तर बीच बैठे अपने बिस्तर बीच बैठे अपने बिस्तर बीच बैठे अपने बिस्तर